Hello students, welcome to the Brinda Edu। आज हम क्लास नाइन्थ के पोयम द सेवन एजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, जिसके पोएट हैं विलियम शेक्सपियर। जो सेवन टाइप के एज के बारे में हमको बताती है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवन टाइप के एजेस होते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। All the words are stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. His acts being seven ages. यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं विलियम शेक्सपियर जी, ये बोलते हैं कि ऑल द वर्ड्स आर स्टेज, ये पूरा दुनिया एक स्टेज है जिसपे ड्रामा किया जाता है। And all the men and women merely means only, केवल, मात्र। तो जितने भी जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, सारे सारे क्या हैं, प्लेयर्स हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। they have their exits and their entrances। exit मतलब बाहर हो जाना, entrance मतलब अंदर। तो वे लोग जो है उसके अंदर आने का, बाहर जाने का, अंदर भी आते हैं बाहर जाते हैं। दैट मीन्स वे जो है पैदा होते हैं और मर जाते हैं। एग्जिट मीन्स, इस पोयम के अकॉर्डिंग एग्जिट मीन्स डेथ। एंट्रेंस मीन्स बोर्न, तो वे पैदा भी होते हैं उसके बाद खत्म हो जाते हैं। एंड वन मैन इन दिस टाइम प्लेस मेनी पार्ट्स। और इससे पहले जो क्या करते हैं, जैसे पैदा होते हैं तो एक पर्सन, जो एक आदमी होता है, अपने टाइम में बहुत सारे प्ले करते हैं, बहुत सारे पार्ट्स जो है प्ले करते हैं, मतलब बहुत सारे रोल ही निभाते हैं। और कैसा, इस एक सबिंग सेवन एजेस, हर इंसान को इस सेवन एज में सेवन पार्ट्स ऑफ लाइफ से होकर गुजरना पड़ता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, और जो सेवन एजेस है उसमें से जो फर्स्ट एज होता है वो एक इन्फेंट का होता है। इन्फेंट मीन्स शिशु, जो बच्चा पैदा होता है। Mewling and puking in the nurse's arms. Then the winning schoolboy with his stature and a shining morning face, creeping like a snail unwillingly to school, and then the lover, sighing like furnace with a hopeful ballad made to his mistress eyebrow। तो सेवन एजेस का जो फर्स्ट एज होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है एक बच्चे का, एक छोटा सा बच्चे, एक शिशु का। ये देखिए क्या करता है, जो मेवलिंग, मेवलिंग एंड पीकिंग, मतलब कि मेवलिंग मीन्स होता है क्राइंग, और पीकिंग मीन्स होता है वोमिटिंग करना, उल्टी करना। वो जो है नर्स के आर्म्स में, नर्स के हाथ में जो चिल्लाती है, रोती है, बच्चे जो है चिल्लाता है या रोता है जस्ट पैदा होने के बाद। वो हमारा फर्स्ट एज होता है एवरी पर्सन का। और जो देन द विनिंग स्कूल बॉय, जो सेकंड एज होता है वो होता है एक स्कूल बॉय का। एक स्कूल बॉय का जो अपने जो सेचल है, सेचल मीन्स बैग, अपने सेचल के साथ शाइनिंग मॉर्निंग फेस, दैट मीन्स शाइनिंग मॉर्निंग फेस मीन्स चमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, और अपने सेचल के साथ, जो एक बैग के साथ जो है स्कूल जाता है। तो स्कूल जाते हुए बच्चे, मतलब जिस एज में स्कूल जाते हैं वो एज होता है सेकंड एज। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, और जो है स्कूल तो जाना नहीं चाहता, जैसे पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं मम्मी या पापा, जब फर्स्ट डे स्कूल जाते हैं तो इच्छा ही नहीं, अनविलिंगली मतलब अनचाहा, नहीं चाहते हुए भी उसको स्कूल जाना, लेकिन पढ़ता है। क्रीपिंग मतलब चलते हुए, क्रीपिंग मीन्स होता है रेंगना, लाइक अ स्नेल, स्नेल मीन्स घोंघा, तो घोंघा जिससे स्लोली स्लोली चलता है, उसी तरीके से बच्चा जो है फर्स्ट टाइम में स्कूल जाता है, वो होता है हमारा सेकंड एज। एंड देन द लवर, और थर्ड एज आता है एक लवर बॉय का, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये देखिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये फर्स्ट एज है, ये सेकंड एज है, देन ये थर्ड एज है, थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो लवर बॉय, साइन लाइक फर्नेस, फर्नेस की तरह
जो है आहें भरता है। साइन मीन्स आहें बनना, फर्नेस मतलब होता है भट्ठी। विद वोफुल बैलेड, वोफुल बैलेड मीन्स दुखी सॉन्ग, वोफुल मीन्स सैडनेस गाना गाता है। इसके अपने जो मिस्ट्रेस की याद में उसकी आंखों को सोचते हुए, जो लवर बॉय है तो उसकी मिस्ट्रेस है, उसके बारे में सोचते हुए जो है दुख भरे गाना गाता है। ये होता है थर्ड एस। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज पोस्चर एंड bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। यहाँ पे जो स्ट्रेंज होता है, अजीब, पोस मीन्स होता है शपथ, पार्ड मीन्स हो जाएगा लियोपार्ड लाइक द चीता, क्वारल मीन्स होता है झगड़ा, एंड सीकिंग द बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन मतलब होता है कम समय के लिए जो रेपुटेशन है, कम समय के लिए जो प्रसिद्धि मिलती है। सीकिंग मीन्स होता है सर्चिंग। केनन्स माउस मीन्स तोप के मुंह में, तोप की जो मतलब बहुत बड़ा जो तोप होता है उसके मुंह में। तो यहाँ पे तो जैसे हमारा फोर्थ एज होता है वो एक सैनिक का होता है अकॉर्डिंग टू पोएट। इसमें जिसमें जो व्यक्ति है आश्चर्यजनक कस्मों से भरा होता है, आश्चर्यजनक कस्मों से भरा होता है मतलब अजीब से कस्में, अजीब अजीब से कस्में खाता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है और चीते की तरह जो है दाढ़ी बना लेता है, जैसे चीते की तरह, चीते की जैसे दाढ़ी होता है। और जो है जेलस इन ऑनर्स, जो शान होता है उसके लिए सियालू होता है, मतलब कि छोटे छोटे झगड़े होते हैं उसमें पड़ जाता है। और जो बबल रेपुटेशन है मतलब कि कम समय की प्रसिद्धि, या कहना चाहिए कि एकदम सडनली उसको कुछ कोई कम समय की जो प्रसिद्धि होती है, इसके लिए जो केनन्स माउथ में मतलब तोप के मुंह में भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। दैट मीन्स मैं एक कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं एक कर दूंगा। इस टाइप का जो है थॉट प्रोसेस, थिंकिंग लेवल हो जाता है एक सोल्जर के एज में, एक पर्सन जैसे लाइफ के फोर्थ एज में पहुंचता है तो ये सारी चीजें वो सोचने लगता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। And then the justice in fair round belly with the good capon lined, with eyes sever the beard of formal cut, full of wise sass in the modern instances, and so he plays his part। और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होता है लाइफ का वो होता है जस्टिस का। क्या होता है? जस्टिस का पार्ट होता है। इन फेयर राउंड बेली, बेली मीन्स पेट, विद गुड कैपन, कैपन लाइंड मतलब पेट में क्या हो जाता है, पेट निकल जाता है अगल बगल से, कैपन लाइंड उसमें जो है पेट जो निकल जाता है। तो जस्टिस के एज में पेट निकल जाता है, और जो उसके जो आंखें होते हैं, जो आइस होते हैं वो सेवर होते हैं, मतलब कि हार्श, मतलब अजीब सा बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, जो उसके जो बियर्ड है, दाढ़ी है, उसका जो है फॉर्मल तरीके से कट किया जाता है, और आंखें में से मतलब जोश रहता है। और फुल ऑफ वॉइस, वॉइस मीन्स होता है बुद्धि। इंस्टेंसेस मीन्स एग्जाम्पल, उदाहरण। तो जो जस्टिस का एज होता है उसमें एक पर्सन का जो है पेट वगैरह निकल जाता है, और उसकी आंखों में एक जो हासपन होता है, जो दाढ़ी को फॉर्मल कट निकल लेता है, बुद्धि से भरा हुआ होता है। जो मॉडर्न एग्जाम्पल उसके लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो मॉडर्न टाइप के होते हैं, सो ही प्लेस इस पार्ट। इस तरह से उसका जो जस्टिस का एज होता है बुद्धिमत्ता से भरा हुआ एज होता है, जो जस्टिस का एज होता है। Come to the next slide. Sixth age shifts into the lean and the slippered pantaloon, with spectacles on nose and a pouch on side. His youthful pose, well shaved, a word too wide for his shrunk sing, and his big manly voice turning again toward the childish treble pipes and the whistles in his sound.
जो सिक्स एज होता है, जैसे ही एक पर्सन का सिक्स एज की तरफ शिफ्ट होता है तो इनटू द लीन एंड वह झुक जाता है। लीन मीन्स झुकना। स्लीपर्ड पैंटालून मतलब ये जो चप्पल पहनने लगता है, का हुआ रहता है ना। छठी अवस्था में जो है शरीर दुबले पतले हो जाते हैं, शरीर झुक जाता है, चप्पल वगैरह पहनने लगता है। और जो स्पेक्टेकल होता है चश्मा, उसके नाक में चश्मा चढ़ जाता है। और उसकी जो है पेट में पहुंच मतलब साइड से जो खुला हुआ होता है पेट। इस youthful was well saved award to wide for his strength और जो his youthful was, उसके जो youthful was है, youth जो एज था, जवान का जो एज था, उसके बदले में क्या करता है, ये पूरा सेव हो जाता है। और जो है ये है जो वर्ड टू वाइड दुनिया में, उसके लिए वाइड मीन्स बिग एक्सपेंड। और श्रंक शैंक, श्रंक मीन्स होता है कमजोर और सुकड़ी हुई पिंडलियां। श्रंक मीन्स कमजोर पड़ जाना, जो उसकी बॉडी है, उसकी हड्डियां वो कमजोर पड़ जाती हैं। एंड word to wide for his strong sing and his big manly voice। और जिसकी जो वॉइस होता है वो हार्श हो जाता है, मोटा हो जाता है। इस एज में, सिक्स एज में, बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड अ चाइल्ड स्टेबल पाइप से एंड अ विसल इन साउंड। और जो है उसकी जो बिग जो मेनली वॉइस होता है, जो मेनली मीन्स होता है हार्श, तो उसकी जो हार्श वॉइस था वो टर्न हो जाता है अगेन टुवर्ड चाइल्ड स्टेबल, मतलब एक बच्चे की आवाज की तरह। तो जो हार्श आवाज था वो एक बच्चे की तरह धीरे धीरे पतला हो जाता है, पाइप से भी पतला हो जाता है। आवाज से जो है सीटी की साउंड सुनाई देती है लाइक दैट। तो सिक्स एज में क्या होता है, इसमें बॉडी झुक जाता है, चप्पल पहनने लगता है, चश्मा वगैरह पहनने लगता है। जो उसका जो साउंड होता है, जो वॉइस होता है, वह फिर से एक बच्चे की तरह पतला होने लगता है सिक्स एज में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything। And then लास्ट सीन ऑफ ऑल, ये है जो लास्ट सीन जो होता है लाइफ का, जो सबसे लास्ट एज होता है। ये देखिए कौन सा एज होता है, यह सब चीज की दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, पुराने जितने भी इतिहास है इसके अंतिम चरण होता है। इन सेकंड चाइल्डिशनेस, और यह होता है दूसरा बचपन, इसको हम बोलते हैं दूसरा बचपन। दूसरा बचपन क्यों, बिकॉज जो है यह समय होता है द मेयर ओब्लिवियन का टाइम होता है। ओब्लिवियन मतलब भूलक्कड़पन, जो भूल जाते हैं। तो दूसरा बचपन, जिस तरह बच्चा रहता है कुछ चीजें उसको याद नहीं रहती, उसी तरीके से जैसे लास्ट एज में जाते हैं तो कोई भी पर्सन उसी तरह से भूलने लग जाता है। सेंस डे, सेंस आइज, सेंस मीन्स विदाउट, दांत टूटने लगता है, आंखें दिखाई नहीं देता, टेस्ट अच्छा से नहीं लगता, सेंस एवरीथिंग, तो सब चीज स्लोली स्लोली, जिस तरह से बचपन में सब चीज ग्रेजुअली धीरे धीरे आते हैं, जैसे दांत आएगा, ये सब चीज धीरे धीरे आते हैं, उसी तरह से यह धीरे धीरे लास्ट एज में वापस चले जाते हैं। और इस तरह से एक आदमी का दी एंड हो जाता है, एक आदमी का डेथ हो जाता है। इस तरह से जो सेवन एज हैं, अकॉर्डिंग टू आवर पोएट, सेवन एज होते हैं हर लाइफ, हर पर्सन के लाइफ में। और इसको, सेवन एज को अपने पूरे जीवन में पार करना ही होता है, वो पार करना ही पड़ेगा।